24 आउटलुक पर आप बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिस्टर अनिरुद्ध सरकार, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कहते हैं ना कि मतलब 2024 शुरू हुआ कि वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, एंड थैंक्स टू यूएस मार्केट बॉन्ड यील्ड्स एक बार फिर से वो टर्बुलेंस जो कि पिछले 3 महीने हमने देखी थी, 3 महीने पहले देखी थी, इस टर्बुलेंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं और क्या ये किसी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स? हाँ, तो आई विल से कि इस साल हम लोगों ने बिगिन किया है एट अ वेरी हाई लेवल, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट्स बट इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। अगर मैं देखूं इस साल में जो जो इवेंट्स होने वाले हैं वो फैक्टर इन करके, एंड पिछला साल जो रहा है बहुत अच्छा रहा है सब मार्केट्स के लिए, स्पेशली फॉर द यूएस मार्केट एंड फॉर इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया बट यूएस मार्केट बहुत स्ट्रांग था। इन दैट व्यू मैं बोलूंगा थोड़ा सा वहां पे करेक्शन इज वेरी वेरी इमिनेंट होना भी चाहिए, बिकॉज जो टॉप के 7 to 8 कंपनीज थे, दे वर द वंस पूरे मार्केट पर दे वर ड्राइविंग। वहां पे उनका थोड़ा अर्निंग्स डाउनग्रेड भी एक्सपेक्टेड है। अगर हम देखें पिछले हफ्ता 10 दिन में एप्पल का थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है फ्रॉम सम ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेस। सिमिलरली टेस्ला का भी कुछ डाउनग्रेड्स आ रहा है। सो आई वुड से यूएस मार्केट में थोड़ा करेक्शन इज वेरी वेरी लाइकली टू हैपन एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। नाउ बॉन्ड यील्ड्स का डेफिनेटली इंपैक्ट रहेगा, एंड जो यूएस फेड ने भी इंडिकेशन दिया है दैट द इंटरेस्ट रेट साइकिल हैज पीक्ड आउट। ब्रॉडली जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का इस साल अराउंड 150 बिप्स का आई वुड से द रेट कट इज एक्सपेक्टेड। ये फ्रंट एंडेड होगा या बैक एंडेड होगा, वील हैव टू सी, बट आई थिंक जो पूरा इकोनॉमिस्ट कम्युनिटी पिछले साल द रिसेशन का एक्सपेक्टेशन था, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, वो आई थिंक सम पार्ट ऑफ दैट लैंडिंग इस साल देखने को मिलेगा। वेदर happens in the first half or second half, we'll have to see, but I think थोड़ा स्लो डाउन इन द यूएस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड इस साल। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आई वुड से पिछले साल यूरोप वाज वेरी स्लो एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। हो सकता है इस साल यूरोप माइट डू बेटर देन यूएस मार्केट विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटी। तो पिछला साल जो यूएस मार्केट का फ्रंट था, इस साल हो सकता है यूरोप माइट टेक चार्ज एंड थोड़ा कूलनेस इन द यूएस मार्केट इज पॉसिबल। ओके, बिट ऑफ कूलिंग ऑफ इन यूएस मार्केट पॉसिबल। एक और सर, अगर मैं मोटे तौर पे ये मान के चलूं कि CY24 विल बी अ ईयर ऑफ रेट कट्स भारत में, यूएस में, हम भारत की बात करते हैं, उसको केंद्र बिंदु रख के बात करते हैं, रेट कट्स होना, आपकी EMIs का कम हो जाना, आपके पास जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका थोड़ा सा बढ़ जाना, क्या थीम रहेगी आपके मुताबिक इसके मद्देनज़र 2024 की? क्या रियल स्टेट, क्या रियल स्टेट इंसिलरी, क्या ट्रेवल्स टूरिज्म, क्या FMCG, क्या जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो बढ़ेगा, और ऐसे में क्या यही स्पेस आपके रडार पे होने चाहिए? आई विल से पिछले ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ से हम लोग का एक फोकस रहा है, एंड वो फोकस आई विल से इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के ये पूरे साल में ये प्ले आउट होगा। जो 3 बड़ा एरिया है जहां पे आई थिंक द रेट साइकिल अलॉन्ग विथ द होल इंडिया स्टोरी प्ले आउट होगा, दोनों का आई वुड से द कोरिलेशन होने वाला है। द रेट साइकिल सॉफ्टनिंग एंड ऑल्सो डिमांड बीइंग वेरी स्ट्रांग ऑन द डोमेस्टिक साइड। 3 जो बड़ा थीम प्ले आउट होगा, एक होगा आपका अर्बन कंजम्पशन, दूसरा होगा आपका कैपेक्स साइकिल, बोथ प्राइवेट कैपेक्स एंड पब्लिक कैपेक्स, और तीसरा होगा योर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बिकॉज द lending growth is going to be at its all time highs. In fact, अगर मैं देखूं लास्ट 4 क्वार्टर में the lending growth has been very very strong. ये ट्रेंड आई थिंक 2024 में भी कंटिन्यू होने वाला है, एंड वी विल कंटिन्यू टू सी द lending growth very strong for the बैंकिंग सेक्टर। उसका अगर मैं एक बड़ा फैक्टर बोलूं, कैपेक्स साइकिल एक बड़ा फैक्टर है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कैपेक्स। 2010 में जो पीक कैपेक्स साइकिल था, अगर मैं बोलूं जो कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं हम लोग, वो 2010 में बहुत हाई था। वहां तक पहुंचने में वी आर स्टिल ऑलमोस्ट 7% अवे। सो आई थिंक बहुत स्कोप है फॉर द कैपेक्स साइकिल टू पिक अप। एंड दूसरा एक फैक्टर है, अगर मैं डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स का देखूं, उनका डेट इक्विटी रेशियो इज एट ऑल टाइम लोज। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर बोरोइंग, ह्यूज स्कोप फॉर कॉर्पोरेट द लेंडिंग ग्रोथ टू हैपन। और तीसरा फैक्टर जो है वो है द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स
both private and public, unka balance sheet is the most well capitalized we have seen in the last 10 years at least. So I think ye teenon jo cheez hai, they will go hand in hand, which is the capex cycle picking up, corporate debt equity being very low, and balance sheet of banks being very strong. डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम लोग अर्बन कंजम्पशन प्ले कर रहे हैं. लास्ट एक साल से हम लोग अर्बन कंजम्पशन पे फोकस कर रहे हैं. आई थिंक इस साल भी हम लोग अर्बन कंजम्पशन पे ही फोकस करेंगे. द रीजन बीइंग जो एग्री कंजम्पशन है वहां पे अभी तक वी आर नॉट सीइंग द इंडिकेशंस कि जहां पे द रूरल कंजम्पशन कैन पिक अप. तो जब तक वो नहीं मिलता है आई थिंक अर्बन कंजम्पशन प्ले करना बेटर है, बिकॉज वहां पे द रेजिलियंस ऑफ डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अर्बन कंजम्पशन वाली थीम्स आप कह रहे हैं वो ध्यान में रखी जाए. अच्छा, इस बीच मैं मार्केट पर एक बार एक नजर डाल लेती हूँ अनिरुद्ध जी. निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में, वो 500 पॉइंट जो ऊपरी लेवल से फिसला था वहां से देखिए कितनी बड़ी रिकवरी आई है. इनफैक्ट टिकर टीम से गुजारिश है डे लो से कितना रिकवर हुआ वो भी दिखा दीजिए. 48,236 के लेवल्स पर आ चुका है, करीब 45.2 पर. मिड कैप इंडेक्स अब 90.2 पर और एक बार फिर 21,700 के पार निकलता हुआ निफ्टी दिखाई देगा. तो निफ्टी का आज का हाई था 21,749 और वहीं से ये फिसला था और उसी तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. 400 पॉइंट रिकवर हो चुका है निफ्टी बैंक. क्या वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले हैं आज इस बाजार में और कुछ खास ऐसी वजह समझ नहीं आ रही है. इतनी वॉलेटिलिटी की कोई वजह है क्या अनिरुद्ध जी? एक ही दिन में इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं निफ्टी बैंक में. I think it is all a indication that Indian market में बहुत सारे participants आ गए. Whether we talk about the retail participants, the prop desk, domestic institutions, mutual funds, pension funds, FIs, sovereign funds. I think last 3 साल में जो उन्होंने देखा है कि the number of participants going up exponentially, वो एक बहुत बड़ा factor है कि आप markets में ऐसे wild swings देखेंगे. The reason for that is that जिसने पहले एंट्री किया है दे आर ट्राइंग टू बुक प्रॉफिट्स एट हायर लेवल्स. जो लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और इंडिविजुअल स्टॉक थोड़ा नीचे आएंगे तो एंटर करेंगे, दे आर एंटरिंग. सो आई थिंक इट्स अ गुड इंडिकेशन कि मार्केट में पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स हैव गॉन अप. एंड जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस साल होने वाला है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ बिकॉज इलेक्शंस है, आई थिंक ये वोलेटाइल मार्केट्स इज गोइंग टू बी देयर. Weekly ups and downs, intraday ups and downs, I think it is bound to be there. In all this mess, हम लोग जो बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि सिर्फ आप कंपनीज पे फोकस कीजिए, कौन से कंपनीज में अर्निंग्स इज गोइंग टू बी रेजिलिएंट, 18-20-25% अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है, कौन से कंपनीज में सेक्टर्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है. सो कोई भी ऐसा वोलेटाइल डे होता है, टिपिकली व्हाट आई टेल माय इन्वेस्टर्स एंड आवर कम्युनिटी इज दैट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच द स्क्रीन और वॉच योर बिजनेस चैनल and don't take any action on a day like this. That's a good advice to watch our business channel for sure. अच्छा अनिरुद्ध जी, आपने तो साफ कहा कि अर्बन कंजम्पशन पर फोकस करें. मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी पर क्या स्टांस रहेगा आपका? कंसिडरिंग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इन्फी, टीसीएस सबके नंबर्स आना शुरू होंगे. बीच में जब ये फेडरल रिजर्व से बयान आए थे कि 2024 वुड बी अ ईयर ऑफ रेट कट्स, तो होप जागा था. कमेंट्री कब तक बदलेगी ये बताइए. क्या वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 तक आती हुई दिखाई देगी ज्यादा बेहतर, या फिर कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? So, पिछले एक साल से हमारा व्यू रहा है एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑन आईटी एंड जो उसका रीजन था आई थिंक वो प्ले आउट हो रहा है. आज के दिन में अगर मैं बोलूंगा ऑल द मैनेजमेंट्स वी आर इंटरेक्टिंग विद आईटी सेक्टर में सबका अभी भी कमेंट्री बहुत वीक है. ये वाला क्वार्टर जो हम लोग एंटर किए, थर्ड क्वार्टर जिसका भी अर्निंग्स आने वाला है, आई डोंट थिंक सो ये क्वार्टर में कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलेगा. आई थिंक पोस्ट दिस क्वार्टर फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स आई थिंक इट्स अ गुड टाइम जहां पे आईटी देखना चाहिए, बिकॉज जो रेट साइकिल का द रिवर्जन विल हैपन इन द यूएस इकोनॉमी, उसका एटलीस्ट 6 मंथ्स के लैग से इम्पैक्ट आना लगता है विद रिगार्ड टू द आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स इन द यूएस इकोनॉमी. सो उसका आपको एक्चुअल अर्निंग्स में इम्पैक्ट मे बी फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 देखने को मिलेगा. सो आई वुड से समवेयर इन दिस क्वार्टर, द फोर्थ क्वार्टर, accumulating some of the good IT companies should be a good allocation. In fact, हमारे portfolios में we have not had any IT for almost 1 year. We have now started looking at different IT companies, though we have not entered, but we are evaluating different IT companies across mid cap, small cap and large cap. Valuation comfort देखे तो large cap में है, earnings growth देखे तो mid cap में है,
बट दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट जोन जो मैच करना पड़ता है कि अर्निंग्स और वैल्यूएशन दोनों हैंड इन हैंड कहाँ पे मिलता है, जो अभी ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट इसलिए हम लोगों ने वॉच पे रखा है. बट आई थिंक ये क्वार्टर रहेगा जहां पे आईटी कैन बी लुक्ड एट एडिंग इन पोर्टफोलियोज. अनिरुद्ध जी, एक और चीज़, जब हम लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में एक बहुत, आई थिंक जिसे कहते हैं ना हम, डिफरेंस, वो जो प्राइस परफॉर्मेंस से बहुत डिफरेंस है. कोटक बैकफुट पे, एचडीएफसी बैंक नॉट स्टेबल, आईसीआईसीआई बैंक ने ठीक किया बट एग्रेशन था एक्सिस बैंक के पास, इंडसइंड बैंक के पास. पीएसयू बैंक्स पे आपका टेक क्या है? यहाँ एसबीआई ने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, कैनरा बैंक एट 50 रुपये हाई एट ऑल टाइम हाई, सेम इज द केस विद बैंक ऑफ बड़ौदा. ज़्यादा झुकाव आपका किसकी तरफ है इस कैलेंडर वर्ष के लिए? In this year, I'll say private banks is the place जहां पे हम लोग bet करेंगे, because I think जो पहले जो massive valuation gap था between private and PSU, that gap अभी बहुत narrow हो गया है. So I would say कि जो growth आने वाला है in the private banks, the big private banks जो आपने नाम लिया, ICICI, Axis, HDFC, Kotak, उनमें जो growth आने वाला है and उसमें जो price to book multiple पे they are quoting, compared to the growth जो PSU बैंक में आने वाला है and compared to the price to book which they are quoting, I think प्राइवेट बैंक्स शुड बी हेल्ड इन दिस ईयर. एक टाइम था जब हम लोग पीएसयू में बहुत ओवरवेट थे, बट उस टाइम पे वैल्यूएशन डिस्काउंट सिग्निफिकेंटली हाई था इन पीएसयूज, जो आज के दिन में इट्स नॉट देयर. हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा अगर कोई इन्वेस्टर अराउंड 30% ऑफ द पोर्टफोलियो बैंकिंग में एलोकेट कर रहा है, आई थिंक सम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर कैन बी लुक्ड एट बाइंग द पीएसयू बैंक ईटीएफ इंस्टेड ऑफ selectively buying SBI, Canara Bank or Bank of Baroda, PNB, etc. I think PSU Bank ETF एक अच्छा exposure है जो can have a small allocation in your overall banking allocation, and broadly I would say be overweight on the private banks. Overweight on private banks for CY24. अनुज जी, एक सवाल और यहाँ पर, कुछ थीम्स जहाँ पर बाजार का कन्विक्शन विद नंबर्स बढ़ रहा है. आपने न्यू ईयर ईव पर जितने भी जोमेटो ने डिलीवरी की थी वो सुना ही होगा, और आपका ये QSR सेगमेंट पर व्यू क्या है सर? अब इसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर लेता हूँ मैं, देवयानी को इन्वॉल्व करता हूँ, जोमेटो को इन्वॉल्व करता हूँ, जुबिलेंट फूड्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं बारबेक्यू नेशंस को इन्वॉल्व कर रहा हूँ. यहाँ पर आपका व्यू इस वक्त? So I will put all these names जो आपने नाम लिए, all these names, in fact ये पूरा जो सेक्टर है, eating out space बोलते हैं हम लोग typically, eating out और the out of the kitchen eating, इसमें मैं बोलूंगा this is a part of our portfolio allocation, trying to play out the urban consumption, and यहाँ पे I would say growth definitely बहुत strong होने वाला है, demand resilience is there, but I would say कि since आपने Zomato का नाम लिया, we have that in our portfolio, we have been holding it for a long time from a very low levels, काफी पैसा बना है for our investors. आज के दिन में भी अगर आप बोलूंगा 130-32 के भाव पे, I would say that we are very without looking at the price or looking at the price target, from a more fundamental view, I would say that Zomato is definitely a big play on urban consumption and increasing wallet share in the existing users and getting the new users. So मैं बोलूंगा ये एक स्पेस है जो urban consumption जो मैंने थीम बोला उसमें definitely एक बड़ा पार्ट हो सकता है, which is all this the fast food category, and I'm very bullish on it. पूरा स्पेस पर आपका नजरिया बुलिश है. बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विल टॉक टू यू सून.